तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम आपको बता दें, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमेशा यार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो यार, बिना टाइम गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास, लेखक ने नया सिकंदर किसे और क्यों कहा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और शानदार जवाब इसका हम लोग समझते हैं। पहली बात तो, लेखक ने सर विलियम जोन्स की तुलना सिकंदर से करते हुए नया सिकंदर का नाम दिया। किसको? लेखक ने नया सिकंदर किसे और क्यों कहा, तो आप लोग समझ गए। लेखक ने सर विलियम जोन्स की तुलना सिकंदर से करते हुए नया सिकंदर का नाम दिया। भाव एवं कार्य की दृष्टि से ऐसा कहना कोई अनुचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लेखक की दृष्टि में जोन्स का भी कार्य साहसपूर्ण था। अब जोन्स का भी कार्य जो था साहसपूर्ण था। प्रियजन भूमि और प्रियजनों से विलग होकर अपने जनों से, मतलब प्रिय भूमि क्या, अपना देश राष्ट्र जो भी होता है, और प्रियजनों से क्या, अपने लोगों से, राष्ट्रीयता से, हर चीज़ से विलग होकर, मतलब अलग होकर नए देश की दर्शन करने के लिए यात्रा पर निकला था। कौन? सर जॉन्स विलियम, जिसने सागरों को पार कर वह भारत दर्शन करने के लिए यात्रा कर रहा था। सागर के लहरें, सूर्य के सागर में डूबना आदि दृश्य जो है उसे पर उत्साहित तो कर ही रहा था। अपने सपनों को भी साकार के लिए वह लालसित था। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ करने के लिए हम लोग को लालसित होते हैं कि भाई जल्दी से इस चीज़ को हम लोग पूरा कर लें। तो सेम उसी प्रकार से विलियम थे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न है। प्रश्न है, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न आप नाखून से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा उसमें भी इसका आंसर चिपका सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ। ऐसा प्रश्न लेखक को सोचने को मजबूर कर दिया कि सचमुच में नाखून बार बार काटने के बावजूद भी क्यों इस प्रकार बाधा करता है। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर आप लोग समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर है, बहादुर ने लेखक को घर क्यों छोड़ दिया। तो बिल्कुल समझिएगा, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। बात उस दिन की है, दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालकिन का झगड़ना एवं थप्पड़ लगाना, अतः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक के घर छोड़ दिया। बिल्कुल इसका आंसर आप एक लाइन में भी कर सकते हैं कि रात दिन झगड़ा करना, पुत्र का पिटाई करना, मालकिन का झिगराना और थप्पड़ लगाना, या सिंपल सी बात चोरी के आरोप में लगाना, और इसलिए बहादुर ने उनका घर, लेखक का घर छोड़ दिया। अगला प्रश्न, चौथा नंबर। कवि अपना आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था। कवि अपनी आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था। आइए हम लोग बिल्कुल इसको समझते हैं। कवि जो थे, अपने आंसुओं को उस सज्जन के आंगन में पहुँचाना चाहता था जहाँ प्रेम की वर्षा होती थी। जहाँ प्रेम की वर्षा होती है। प्रेम की वर्षा के लिए नहीं, औरों के लिए। शायद इस प्रश्न का आंसर आप लोग नहीं समझे, हम चाहते हैं फिर से इसको रिपीट करें। जो कवि थे, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था, तो कवि अपने आंसुओं को उस सज्जन के आंगन में चाहता था, उस लोग के आंगन में पहुंचाना चाहता था जहां प्रेम की बारिश होती हो। जहां प्रेम की बारिश होती हो, प्रेम की बारिश, जो वर्षा या बारिश बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। जहां प्रेम की वर्षा होती हो या बारिश होती हो, प्रेम की वर्षा अपने लिए नहीं औरों के लिए होती हो, वहाँ अपना आंसू पहुँचाना चाहता था। अगला प्रश्न हमारे पास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखें। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। क्या निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखें। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। इसका अर्थ क्या होगा? तो बिल्कुल हम लोग इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी भावार्थ लिखने के लिए दिया जाए तो आप लोग पहले इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित कविता भारत माता से उद्धृत है। ये कविता की शुरुआती पंक्ति जो है, गांव में बसने वाली भारत माता आज धूल दूषित सभ्य श्यामल रहकर उदासीन बन गई है। उनका आंचल मैला हो गया है। गंगा यमुना के निर्मल जल जो है प्रदूषित हो गए हैं। इनके मिट्टी में पहले वाली प्रतिभा और यश नहीं है। वह अपने दिन दशा और उदासीन मालिन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग ने आज 5 प्रश्न देख चुके हैं, जिसमें हम आपको पाँचों के 5 प्रश्न बता चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, आप लोग इसी तरह का वीडियो चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना। मिलते एक न्यू वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, आबाद रहें।